हेलो डियर शॉर्ट एंड राइटर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को फोकसली मैनेज कर रहे होंगे। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ, इस वीडियो में ऑलरेडी इसकी स्मार्ट आउटलाइन एंड होल डिक्टेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसी सीरीज़ में अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसकी डिक्टेशन। डिक्टेशन अलग अलग स्पीड लेवल्स में होगी। तो जो पहला लेवल है वो 40 वर्ड्स पर मिनट का लेवल है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट अवर डिक्टेशन। आफ्टर बैक काउंटिंग मैं डिक्टेशन को शुरू करूँगी। तब तक के लिए अपनी कॉपी एंड पेंसिल को प्रिपेयर कर लीजिए और डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो लेट्स स्टार्ट। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोरोना नियमों को धता बताते हुए मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे सुरेश रैना, गुरु रंधावा, सुजैन खान आदि सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई की घटना चंद दिनों में हमारे जहन से उतर जाएगी। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा, यह भी अबूझ पहेली नहीं है। मगर यह प्रकरण बताता है कि जिन्हें हम अपने सिर माथे पर बिठाते हैं, एक आदर्श नागरिक के तौर पर जिनकी नज़ीर पेश करते हैं, उनमें से कईयों का आचरण हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगर कोरोना से इस कदर हलकान हैं, यह ना तो रैना रंधावा को बताने की आवश्यकता है और ना होनी चाहिए। मुंबई प्रशासन ने रात की पाबंदियां भी इसीलिए लगा रखी हैं ताकि ऐसे आयोजनों से होने वाले कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। मगर यह वाकया बताता है कि इतने बाइज्जत लोगों की निगाह में कानून व्यवस्था की कितनी इज्जत है। दरअसल लॉकडाउन और वैधानिक पाबंदियों के प्रति जैसी
संवेदनशीलता होनी चाहिए, वह हमारी सामूहिक चेतना का मजबूत हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि समाज को रास्ता दिखाने वाले अगुआ वर्ग ने इसे टोटके के रूप में ज़्यादा लिया। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञ पिछले 10 माह से लगातार आगाह करते रहे हैं कि एहतियाती उपायों से ही अभी बचाव मुमकिन है, मगर हम देख रहे हैं कि कैसी चुनावी रैलियों, धार्मिक आयोजनों और शादी समारोहों में हजारों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग बिना मास्क के धक्का मुक्की करते दिखते हैं। जीवन का व्यापार सुरक्षित तरीके से पटरी पर लौटे, इसके लिए ही कोरोना प्रोटोकॉल तय किए गए। अनिवार्य कार्यों के निष्पादन के वास्ते लोगों की असीमित उपस्थिति को इजाज़त दी गई। कारोबारी गतिविधियों के लिए हिदायतें जारी की गईं, लेकिन उनका सख्ती से पालन हो। यह आदर्श जिनको पेश करना था, वे तो अपने आनंद, जश्न और जलसे से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आम आदमी क्या संदेश ले? महामारी के जिस मोड़ पर अभी हम खड़े हैं, वहाँ ऐसी लापरवाहियाँ कितनी खतरनाक दिशा में ले जा सकती हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ 2 आंकड़ों से लगा लेना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और पिछले 11 महीनों में ही हमने 1,46,000 से अधिक हम वतनों को हमेशा के लिए खो दिया है। चिंताजनक है कि
यूरोप में इस महामारी को लेकर नई आशंकाएं उभरी हैं। एक लेवल डिक्टेशन का फाइनल हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेवल जो है 60 वर्ड्स पर मिनट। इससे थोड़ा फास्ट होगा, तो अगर आपकी फर्स्ट लेवल स्पीड प्रॉपर नहीं है तो पहले उसको 2 से 3 बार लिख के देखिए, क्योंकि 40 के बाद 60 की स्पीड एकदम से नहीं आती है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है। आप पहले 40 में दे के देखिए, हल्का हाथ चलेगा। आफ्टर दैट 60 में देंगे, थोड़ा फास्ट चलेगा। 70 में उससे फास्ट। तो अभी इस वीडियो में मैं 3 लेवल डिक्टेशन स्पीड आपको प्रोवाइड करूँगी, तो कोशिश कीजिए उसको बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए, ताकि आप जब लिखें तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो। तो आफ्टर बैक काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोरोना नियमों को धता बताते हुए मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे सुरेश रैना, गुरु रंधावा, सुज़ैन खान आदि सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी और फिर ज़मानत पर रिहाई की घटना चंद दिनों में हमारे ज़हन से उतर जाएगी। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा, यह भी अबूझ पहेली नहीं है। मगर यह प्रकरण बताता है कि जिन्हें हम अपने सिर आँखों पर बिठाते हैं, एक आदर्श नागरिक के तौर पर जिनकी नज़ीर पेश करते हैं, उनमें से कईयों का आचरण हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगर कोरोना से किस कदर हलकान है, यह ना तो रैना रंधावा को बताने की आवश्यकता है और ना होनी चाहिए। मुंबई प्रशासन ने रात की पाबंदियां भी इसीलिए लगा रखी हैं ताकि ऐसे आयोजनों से होने वाले कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। मगर यह वाकया बताता है कि इतने बाइज्जत लोगों की निगाह में कानून व्यवस्था की कितनी इज्जत है। दरअसल लॉकडाउन और वैधानिक पाबंदियों के प्रति जैसी संवेदनशीलता होनी चाहिए, वह हमारी सामूहिक चेतना का मजबूत हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि समाज को रास्ता दिखाने वाले अगुआ ने इसे टोटके के रूप में ज़्यादा लिया। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञ पिछले
10 माह से लगातार आगाह करते रहे हैं कि एहतियाती उपायों से ही अभी बचाव मुमकिन है, मगर हम देख रहे हैं कि कैसी चुनावी रैलियां, धार्मिक आयोजनों और शादी समारोहों में हजारों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग बिना मास्क के धक्का मुक्की करते दिखते हैं। जीवन का व्यापार सुरक्षित तरीके से पटरी पर लौटे, इसके लिए ही कोरोना प्रोटोकॉल तय किए गए। अनिवार्य कार्यों के निष्पादन के वास्ते लोगों की सीमित उपस्थिति की इजाज़त दी गई। कारोबारी गतिविधियों के लिए हिदायतें जारी की गईं, लेकिन उनका सख्ती से पालन हो। यह आदर्श जिनको पेश करना था, वे तो अपने आनंद, जश्न और जलसे से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आम आदमी क्या संदेश ले? महामारी के जिस मोड़ पर अभी हम खड़े हैं, वहाँ ऐसी लापरवाहियाँ कितनी खतरनाक दिशा में ले जा सकती हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ 2 आंकड़ों से लगा लेना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और पिछले 11 महीनों में ही हमने 1,46,000 से अधिक हम वतनों को हमेशा के लिए खो दिया है। चिंताजनक है कि यूरोप में इस महामारी को लेकर नई आशंकाएं उभरी हैं। The next level of shorthand speed 70 words per minute। 60 वर्ड से एडवांस है, थोड़ा फास्ट है, 80 वर्ड के नियर अबाउट है। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले स्टेप बाय स्टेप लेवल मेंटेन करें, आफ्टर दैट न्यू स्पीड पे आएँ। चलिए 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोरोना नियमों को धता बताते हुए मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे सुरेश रैना, गुरु रंधावा, सुजैन खान आदि सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई की घटना चंद दिनों में हमारे जहन से उतर जाएगी। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनका भविष्य क्या होगा, यह भी अबूझ पहेली नहीं है। मगर यह प्रकरण बताता है कि जिन्हें हम अपने सिर आंखों पर बिठाते हैं, एक आदर्श नागरिक के तौर पर जिनकी नज़ीर पेश करते हैं, उनमें से कईयों का आचरण हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगर
कोरोना से किस कदर हलकान है, यह ना तो रैना रंधावा को बताने की आवश्यकता है और ना होनी चाहिए। मुंबई प्रशासन ने रात की पाबंदियां भी इसीलिए लगा रखी हैं ताकि ऐसे आयोजनों से होने वाले कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। मगर यह वाकया बताता है कि इतने बाइज्जत लोगों की निगाह में कानून व्यवस्था की कितनी इज्जत है। दरअसल लॉकडाउन और वैधानिक पाबंदियों के प्रति जैसी संवेदनशीलता होनी चाहिए वह हमारी सामूहिक चेतना का मजबूत हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि समाज को रास्ता दिखाने वाले अगुआ वर्ग ने इसे टोटके के रूप में ज़्यादा लिया। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञ पिछले 10 माह से लगातार आगाह करते रहे हैं कि एहतियाती उपायों से ही अभी बचाव मुमकिन है, मगर हम देख रहे हैं कि कैसी चुनावी रैलियों, धार्मिक आयोजनों और शादी समारोहों में हजारों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग बिना मास्क के धक्का मुक्की करते दिखते हैं। जीवन का व्यापार सुरक्षित तरीके से पटरी पर लौटे, इसके लिए ही कोरोना प्रोटोकॉल तय किए गए। अनिवार्य कार्यों के निष्पादन के वास्ते लोगों की सीमित उपस्थिति की इजाज़त दी गई। कारोबारी गतिविधियों के लिए हिदायतें जारी की गईं, लेकिन उनका सख्ती से पालन हो। यह आदर्श जिनको पेश करना था वे तो अपने आनंद, जश्न और जलसे से कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में आम आदमी क्या संदेश ले? महामारी के जिस मोड़ पर अभी हम खड़े हैं वहाँ ऐसी लापरवाहियाँ कितनी खतरनाक दिशा में ले जा सकती हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ 2 आंकड़ों से लगा लेना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और पिछले 11 महीनों में ही हमने 1,46,000 से अधिक हमवतनों को हमेशा के लिए खो दिया है। चिंताजनक है कि यूरोप में इस महामारी को लेकर कई आशंकाएं उभरी हैं। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? ये तीनों लेवल की डिक्टेशन स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा और पर डिक्टेशन को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट लेवल पे आएँ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किन किन वर्ड्स को फ्लुएंटली बना पाए और किन में आपको प्रॉब्लम हुई। आप इन वर्ड्स को बनाइए, फिर डिक्टेशन को प्रैक्टिस में लीजिए, ताकि आप एक्यूरेसी से शॉर्ट हैंड लिख पाएँ, क्योंकि शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी एक्यूरेसी का लेवल डाउन है तो शॉर्ट हैंड की स्पीड ऑटोमेटिक डल हो जाती है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए लिखिए, आउटलाइन को दिमाग में रखिए, वो कैसे बन रही हैं उनका फ्लो डिफाइन कीजिए
और फिर अपनी डिक्टेशन को मैनेज कीजिए। आपकी सुविधा के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जहाँ पर हम इन डिक्टेशंस की हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसको ज्वाइन कीजिए। किसी आउटलाइन से रिलेटेड कन्फ्यूज़न होता है तो हम वहाँ पर तुरंत के तुरंत आपको प्रोवाइड करते हैं उसका रिप्लाई। और बाकी यहाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपका इसी तरह से प्यार हमारे चैनल को बना रहे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।